हेलो बच्चों। आज हम बात करते हैं अभ्यास 2B। इसके क्वेश्चन करने से पहले थ्योरी जानना विशेष आवश्यक है, क्योंकि इसे न जाने बिना आप सवाल तो कर लेंगे लेकिन आपके बेसिक्स हमेशा के लिए अधूरे रह जाते हैं, फिर वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ से पहले बेस क्लियर करना आवश्यक है, यानी थ्योरी को जानना आवश्यक है। तो थ्योरी में क्या है इसका, सबसे पहले है कि पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं और इसके गुणधर्म क्या हैं, पूर्ण संख्याओं की प्रॉपर्टीज यानी इनके गुण किस प्रकार होते हैं, उन्हें जानना आवश्यक है। सबसे पहला है इसके योग का प्रगुण यानी जोड़ का प्रगुण, यानी पूर्ण संख्याओं का जो जोड़ है उसके क्या गुण होते हैं। वो 4 पॉइंट हैं, एक एक करके हम इन्हें जानेंगे। सबसे पहला है योग का समवरक प्रगुण। मैं इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि आप जैसे कोई दो पूर्ण संख्या लीजिए, मैंने ले लिया 2 और 3, इन्हें जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, ये 5। कोई ले लीजिए 4 और 8, कितना हो गया, ये 12। यहाँ पे देखेंगे दो पूर्ण संख्याएं जोड़ी तो आंसर क्या आया, पूर्ण संख्याएं। इधर दो पूर्ण संख्याएं जोड़ी, आंसर क्या आया, पूर्ण संख्याएं। और ले लो कोई 0 + 5, ये भी कितना है, ये भी तो 5 है। मैं ले लूँ 6 + 5, कितना हो जाएगा, ये 11। मैं ले लूँ 3 + 15, कितना हो जाएगा, 18। सभी तो पूर्ण संख्याएं हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि योग का समवरक प्रगुण क्या है कि पूर्ण संख्याओं को, कोई सी भी पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका जो उत्तर हमें प्राप्त होगा, जो जोड़ प्राप्त होगा, वो एक पूर्ण संख्या होगा। और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, योग का समवरक प्रगुण। तो एग्जाम्पल लिख देंगे और यहाँ पे ये बात लिख देंगे, दो पूर्ण संख्याओं का दो पूर्ण संख्याओं का दो पूर्ण संख्याओं का योगफल योगफल सदैव सदैव पूर्ण संख्या होता है। नोट जरूर कर लें इन्हें फॉर्मूला वाली नोटबुक में। सदैव पूर्ण संख्या होता है। और इस गुण को क्या कहते हैं, समवरक प्रगुण। मोस्टली विद्यार्थी ये करते हैं, एक्सरसाइज में पहुंच जाएंगे और इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। अब उनसे आप क्वेश्चन करके देख लेना कि भाई पूर्ण संख्याओं के योग का समवरक प्रगुण क्या है, तो उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं जानकारी होगी, क्योंकि नहीं पढ़ा है तो जानेंगे कहाँ से। और ये आवश्यक होता है, आगे अगली क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। दूसरा जो गुण होता है, पहला तो हो गया योग का समवरक प्रगुण, और दूसरा जो वो होता है, ये होता है योग का क्रम क्रम विनिमेय क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण देखो, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, क्रम विनिमेय, क्रम बदल दीजिए उसका तो उस पर कोई भी प्रभाव न पड़े, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमेय प्रगुण। अब विनिमेय प्रगुण को कैसे समझेंगे, इसे हटा देता हूँ, यहाँ समझ लेते हैं। क्रम विनिमय प्रगुण क्या है, जैसे हमने जोड़ा 3 + 5 तो कितना हो जाएगा, ये 8। अगर हम इसे ऐसे लिखें, क्रम बदल दें इसका, पहली संख्या उसे दूसरे स्थान पर, दूसरी संख्या को पहले स्थान पर, इस बार हम लिख दें इसे 5 + 3, तो इसका आंसर कितना होगा, वही तो होगा 8। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 5 = 5 + 3। इसे हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, यानी पूर्ण संख्याओं में योग के क्रम विनिमय नियम का प्रगुण होता है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तीसरा जो प्रगुण है उसकी बात करते हैं। तीसरा प्रगुण है इसका तत्समक अवयव है। तीसरा है तत्समक अवयव, यानी किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाए तो योगफल वही पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि हम लिखें, कोई पूर्ण संख्या ले ली, मान लो 5, 5 पूर्ण संख्या है ना, हमने इसमें शून्य को जोड़ा तो 5 + 0 तो कितना हो जाएगा, 5। कोई और संख्या ले लें, 11 + 0 तो 11। यानी किसी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, तत्समक अवयव। तो पूर्ण संख्याओं के लिए योग का तत्समक अवयव क्या है, 0 यानी कि 0 है। क्रम विनिमय प्रगुण आपने जान ही लिया है कि दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमने एग्जाम्पल
3 + 5 बराबर 5 + 3। इस प्रकार से एग्जाम्पल जरूर लिख लेंगे इसका। एक योग के प्रगुण में इसका एक और होता है, चौथा जो पॉइंट है इसका वो होता है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण जो है ज्यादा काम आता है इन सब की अपेक्षा। देखो साहचर्य प्रगुण क्या है, नंबर 4 में यहाँ लिख देता हूँ। साहचर्य साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण क्या होता है कि यदि हम कोई तीन संख्या जोड़ें, जैसे हमने जोड़ा 2 + 3 और +7, तो अगर हम इन्हें पहले जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़ो कितना हो गया 5, और 5 में 7 जोड़ें तो कितना हो जाएगा ये 12। अगर ऐसे ना जोड़ के हम इन्हें ऐसे जोड़ें कि 2 + 3 + 7, यानी 3 और 7 को पहले जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 2 + 10, और 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, बराबर है ना। तो पूर्ण संख्याओं के इसी गुण को हम क्या कहेंगे, साहचर्य प्रगुण। इसकी थ्योरी में आप ये लिखेंगे कि तीन पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय, क्रम से जोड़े इन्हें 2 और 3 7, तो पहले क्रम बना लिया इसका हमने, 2 और 3 को पहले ले लिया, एक क्रम से लिख रहे हैं। तो दो पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से, दो का हमने समूह पहले बना लिया, तो 2 और 3 5 और ये 7, लेकिन इस बार इनका समूह बनाया हमने पहले, 3 और 7 10, 10 और 2 12, लेकिन इसका योगफल जो है, परिणाम जो है हमें 12 ही प्राप्त हुआ। ये कुल 4 प्रगुण हैं इसके योग के, और एक प्रगुण है आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग दे रखा है घटाने के लिए। तो योग के प्रगुण तो आपने 4 पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ पे घटाने का एक प्रगुण ही आपकी अकॉर्डिंग टू बुक है, और वो क्या है उसे जान लेते हैं। तो घटाने का जो प्रगुण है आपकी बुक में जो दे रखा है वो एक ही दे रखा है, और वो है समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण हमने अभी जोड़ में जाना था, अब घटाव में जान लेते हैं। समवरक प्रगुण क्या है कि पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके समूह में से कोई दो संख्या लें, जैसे मैंने ले लिया 5 और 2, तो 5 में से 2 घटाया तो 3 आ गया। 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर 2 में से 7 घटाएं तो कितना बचेगा, -5, तो -5 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं। इसी प्रकार 3 में से 8 घटाएं तो कितना आएगा, -5, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम इसे लिख सकते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं ऐसे लिख सकते हैं, घटाने की प्रक्रिया, घटाने की प्रक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए समवरक नहीं है, समवरक नहीं। योग के लिए है लेकिन घटाने के लिए नहीं है। इसकी थ्योरी आपकी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपके 5 ही प्रगुण दे रखे हैं, 4 जोड़ने के लिए और एक घटाने के लिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अभ्यास 2b के जो क्वेश्चन है एक क्रम से उन्हें करेंगे। आज की इस क्लास में इतना है।